स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि कब बाई करें और कब सेल करें। लेकिन अगर आप आरएसआई की कोई स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो और उसको सही से नहीं यूज कर रहे हो तो हो सकता है आप लाखों का लॉस कर रहे हो। लेकिन चिंता मत करो, मैं आपको इस वीडियो में ए टू जेड चीजें पूरी कहानी समझाने वाला हूँ आरएसआई की, वो भी एक सरल शब्दों में। बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने चार्ट पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक का चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे आरएसआई का चार्ट लगा हुआ है। आरएसआई का जो पीरियड है 14 है। बाय डिफॉल्ट ये 14 रहता है। इसको आप अकॉर्डिंगली जो रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आरएसआई की जो लेवल्स होते हैं, जैसे आपने बहुत सुना होगा 70 और 30 का लेवल। 70 के ऊपर ओवरबॉट है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड है, ठीक है। तो क्या 30 के नीचे बाजार आया तो आप इसको ओवरसोल्ड मानकर बाई कर सकते हो, या 70 के ऊपर बाजार गया, बहुत तेजी से ऊपर गया, तो क्या वहां से सेलिंग आ जाएगी? रुकिए, आरएसआई 30 के नीचे जाते ही आप इसको बाई मत कीजिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए मैं लॉजिक्स आपको यहाँ पे समझाता हूँ। बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं। पहले तो मैं समझाता हूँ कि जहाँ जहाँ पे आरएसआई 30 से ऊपर गया है, यहाँ पे सॉरी 70 से ऊपर गया है, तो ये आपका ओवरबॉट जोन है। ये यहाँ पे ओवरबॉट हुआ है आरएसआई, और ठीक इसी प्रकार यहाँ पे ये आरएसआई यहाँ आया है 30 के पास में, ठीक है। ये ओवरसोल्ड जोन है। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये चीजों को आप समझ जाइए। आगे इन्हीं चीजों का यूज करके एक बेस्ट स्ट्रेटजी आपको निकाल के देने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जब आरएसआई 30 के नीचे आया, ठीक है, 30 के नीचे आया, तो क्या यहाँ पे हमें तुरंत बाई करना चाहिए था? अगर करना चाहिए था, क्यों? अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए था? सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आप कि पिछला आरएसआई लेवल यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ था इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे पिछली बार आरएसआई यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ था, फिर उसके बीच में कहीं भी ओवरसोल्ड आरएसआई नहीं हुआ, फिर यहाँ पे एक ओवरसोल्ड हुआ। तो अब आप इसमें क्या देखिए, आरएसआई को अगर आपको ऐसे देखना है कि डायरेक्ट ओवरबॉट और ओवरसोल्ड से बाई कर लोगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐसा संभव ही नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको आरएसआई पे अगर ओवरसोल्ड जोन पे बाई करना है, ठीक है, तो 2-3 पैरामीटर्स आपको देखने होंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए वहां पे कोई ऐसा सपोर्ट होना चाहिए आसपास। जैसे मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे एक प्रॉपर सपोर्ट था इस कैंडल का। मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कैसे मार्क करते हैं आगे आके समझाने वाला हूँ। आगे मतलब आगे वाली सीरीज में समझाने वाला हूँ। 1 बाय 1 सारी चीजें समझाऊंगा ताकि आपको इजीली सारी चीजें दिमाग में घुस जाए, सबकॉन्शियस माइंड में आपके चली जाए। क्योंकि जब तक ये चीजें आपके दिमाग में नहीं जाएंगी आप इसमें पैसे नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आरएसआई कितना आया, यहाँ पे आपका आरएसआई 30 से नीचे नहीं आया, लेकिन इस जगह पे आरएसआई 30 से नीचे आया। और ये कौन सा जोन था? यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है आपका ओवरसोल्ड जोन, ठीक है। ये ओवरसोल्ड जोन था, यहाँ पे ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। ये ओवरसोल्ड जोन था, ठीक है। यहाँ पे आरएसआई आया और आपको बाई कब करना चाहिए था? पहले तो आपको ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन भी समझा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए खुलते ही आरएसआई ओवरबॉट जोन के ऊपर आ गया, ठीक है। तो क्या यहाँ पे सेल कर देना चाहिए था? नहीं, यहाँ भी अपने को कोई ना कोई रेजिस्टेंस देखना है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि इस जगह पे एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। कब करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में इन डिटेल समझाने वाला हूँ। तो अंत तक जरूर आप देखिएगा कि कौन सा वीडियो मतलब कौन सा इंडिकेटर को कैसे यूज करना है, किस लेवल पे यूज करना है। अगर आप ये सारी चीजें समझ रहे हो प्रॉपर्ली तभी आप इसमें पैसे बना सकते हो, नहीं तो पैसे नहीं बनेंगे। क्योंकि बाजार में आपको मैं बता दूं इतने लोग ट्रेड करते हैं, सब कोई ये इंडिकेटर यूज कर रहा है, कोई ये इंडिकेटर, कोई प्राइस एक्शन यूज कर रहा है, कोई स्ट्रक्चर यूज कर रहा है। देखिए सबसे सरल है दुनिया में ट्रेड करने के लिए इंडिकेटर्स का यूज करना, और इसे हर कोई यूज कर सकता है, हर कोई इसमें अपनी स्ट्रेटजी डेवलप कर सकता है। ऐसा नहीं है कि प्राइस एक्शन वाला ही सिर्फ पैसे बनाएगा, बिल्कुल नहीं। इंडिकेटर वाला भी पैसे बनाएगा, हो सकता है प्राइस एक्शन से अच्छा बनाए। मैं समझाऊंगा आगे वाले वीडियोस में, और इसमें भी जितना हो सकेगा मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों कि यहाँ पे सबसे पहले आरएसआई यहाँ पे 30 के नीचे आया इस जगह पे, ठीक है। तो जब 30 के पास आ गया आरएसआई तो आपको बाई कौन से लेवल पे करना होता है? बाइंग लेवल हमेशा अपन पिछले लेवल को भी कंसीडर करते हैं कि पिछला कोई बाइंग लेवल था यहाँ पे या नहीं था। तो पिछली बार जहां से आरएसआई बहुत तेजी से ऊपर के लिए भागा था, जिस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आई थी, तो ये जो जोन है ऑलरेडी ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे ये लेवल था, तो इसके ऊपर जाते ही आपका बाई था। सपोज दैट यहाँ पे ओपन पे ही आपका बाई हो गया, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं एक पोजीशन लगा के। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको अभी सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन लगा के ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे कितना ऊपर गया, मतलब कि ये स्ट्रेटजी कितना प्रॉफिट दी है। यहाँ पे सिर्फ ये समझा रहा हूँ, स्टॉप लॉस क्या है, कैसे है, और स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग क्या ये ट्रेड लेने लायक था या नहीं था, ये भी समझाऊंगा। तो अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर कैंडल वाइज अगर आप स्टॉप लॉस देखते हैं तो ये लेने के लिए परफेक्ट ट्रेड था, क्योंकि इसने 1:2 आराम से आपको दे दिया है। अब देखिए मैं आपको समझा दूं कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए। देखिए ये प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे बताया। आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस होता है यहाँ। अब देखिए आपका रिस्क कितना हो गया। आपका रिस्क हो गया यहाँ पे कितने पॉइंट्स का? 290 पॉइंट्स का, ठीक है। इतना रिस्क आप नहीं ले सकते हो, इसलिए कभी भी ओपनिंग कैंडल पे ट्रेड को अवॉइड करें।
प्रॉपर जब तक आपका रिस्क रिवार्ड ना मैच हो तो ट्रेड नहीं करना है। तो ये ट्रेड मेरी तरफ से पूरी तरह से अवॉइड था। सपोज दैट कि अभी अपन ये मान के चलते हैं कि यही हमारा एक स्विंग लेवल था, ठीक है, यही हमारा स्टॉप लॉस था। तो इसमें अपन ट्रेड कैसे करें और पोजीशन कैसे कैसे बुक करें, हमेशा 3 लॉट पे काम करो आप, 3, 6, 9, 12 इस तरह से, जो 3 से डिवाइड हो सके। अब उसका लॉजिक समझाता हूँ आपको। जैसे ही वन आपका, जैसे 1:1 आपका स्टॉप टारगेट आ गया, ठीक है, 1:1 टारगेट आते ही आप यहाँ पे आधी सॉरी 1/3 क्वांटिटी यहाँ पे बुक करो। ये 1:1 आया, आपने 1/3 क्वांटिटी बुक कर लिया। अब 1/3 क्वांटिटी बुक हो गई, तो बाकी अब स्टॉप लॉस को आप क्या करोगे? स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करते जाना है। अब जैसे 1:1 आया, सीधे कॉस्ट टू कॉस्ट करना है आपको स्टॉप लॉस। यानी आपने 1/3 क्वांटिटी का आपने प्रॉफिट बुक कर लिया और स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया, यानी आप प्रॉफिट में ही निकलने वाले हो, लॉस में नहीं। पहला लॉजिक। अब जैसे यहाँ पे 1:2 आया, ठीक है, 1:2 आया, तो यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपल स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अब यहाँ पे कोई भी स्विंग बना हो जो जो कि आपके कॉस्ट टू कॉस्ट से ऊपर हो, तो यहाँ पे अभी मेरे को यहाँ पे ऐसा कोई स्विंग नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि जो ये रेंज है, इस रेंज पे आप 30% अपने स्टॉप लॉस को ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने स्टॉप लॉस को 30% यानी यहाँ पे कर लिया, ऑलमोस्ट यहाँ पे इस लेवल पे, ठीक है। अब यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हो गया। अगर यहाँ पे प्राइस आता है जैसे कि आया, ठीक है, स्टॉप लॉस आपका हो गया। आप यहाँ पे फिर भी 1/3 क्वांटिटी पे आपने प्रॉफिट बुक किया 1:1 का, ठीक है। अब यहाँ पे आपका लॉस नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार मैं ओवरबॉट वाली स्ट्रेटजीज पे देखा हूँ कि क्या होता है। मैं देखिए पूरी स्ट्रेटजीज आपको 1 बाय 1 लाने वाला हूँ। हो सकता है वीडियो बनाने में मेरे से कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब क्वालिटी ना आ रही हो। आपको वीडियो से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए। आपके लिए क्या यूजफुल है, वीडियो देखना या फिर वीडियो से कुछ ग्रैब करना। आप यहाँ से ग्रैब करके क्या ले जा रहे हो, आपके लिए बेनिफिशियल क्या है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी देखिए ओवर सोल्ड हुआ था एक जगह, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बाइंग करने का कोई लेवल था? तो अपन पिछले स्विंग्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे यहाँ पे कोई सपोर्ट था या नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट मेरे को दिख रहा है, जो कि पहले रेजिस्टेंस था, बाद में ये सपोर्ट बना। ये देखिए यहाँ पे, ये पहले रेजिस्टेंस था, ये स्विंग हाई था और प्राइस यहाँ से आई, ठीक यहीं पे टपका के वापस गए और यहाँ पे ही ठीक RSI आपका इस लेवल पे था, ओवर सोल्ड जोन में, ठीक है। अब आपको बाइंग कहाँ करनी है? पिछला लेवल, ठीक वहीं से देखो कि कौन से लेवल से बाजार भागा है, ठीक है। यहाँ से इस लेवल से यहाँ पे देखिए, हमेशा कोई ना कोई लेवल आपको यहाँ पे देखना होता है कि कौन सा लेवल होगा जिसके ऊपर जाने पे आप बाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि ये लेवल यहाँ पे, अभी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब देखिए यहाँ से प्राइस इसके ऊपर गैप अप हुआ, ठीक है, गैप अप होके अब यहाँ से जो भी कैंडल ने ब्रेक किया था, तो मेरे हिसाब से इस कैंडल ने इस हाई को ब्रेक किया था वापस से, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा ये लाइन पे कर देता हूँ, ठीक है। आपको आई थिंक अब अच्छे से दिख रही होगी चीजें, ठीक है। अब देखते हैं कि इस लेवल से ऊपर जाने पे क्या हमारा बाई हो रहा था या नहीं हो रहा था। ओके फाइन, ओके, यहाँ पे है, ये लेवल है आपका यहाँ पे, ठीक है, ये, ठीक है। इस लेवल के ऊपर जाने पे आपका बाइंग हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच कर रहा है? नहीं, यहाँ पे आपका कोई भी रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा है। और इसमें देखिए वो उस टाइम पे गैप अप हुआ था प्राइस। जब प्राइस कोई गैप अप होता है तो जाहिर सी बात है बीच का कोई एक ऐसा लेवल होगा जिसको वो तोड़ना चाहता था और वो हैवी वॉल्यूम से उसने तोड़ा। तो यहाँ पे ये इसके और इसके बीच में कौन सा लेवल है? अगर प्राइस यहाँ भी इसके नीचे बहुत नीचे चली गई है तो यहाँ पे एक लेवल होता है 50% का लेवल। तो यहाँ पे आप देखो इन दोनों का 50% कौन सा लेवल था? ये देखिए यहाँ पे मैंने ये 50% की लाइन लगाई, इसके ऊपर जाते ही आपको एंट्री करनी थी, यानी ये वाला जो था इस लेवल। अब यहाँ से इतना गैप है प्राइस में, इतना दूरी का गैप है, तो यहाँ पे आप 50% मार्क करो। जैसे ही ऊपर क्लोज करे प्राइस, यहाँ पे कैंडल ने क्लोज किया, इस कैंडल ने, मैं आपको जूम करके यहाँ पे समझा देता हूँ पूरी चीजें। ये देखिए प्राइस ने यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज किया, ठीक है। या फिर अगर आपने सॉरी इस कैंडल ने क्लोज किया और इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो वेट कीजिए, यहाँ पे इस कैंडल ने वापस से क्लोज किया, इसका हाई तो ब्रेक नहीं हुआ, वापस से प्राइस नीचे आ गया और यहाँ पे इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया और इसके हाई ब्रेक पे आपकी एंट्री थी। और आपका यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होता, वो आपका स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे इस लेवल पे। थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूँ ताकि आपको देखने में इजी रहे, देखने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका स्टॉप लॉस कहाँ हो गया? इस स्विंग लो पे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे आप देखेंगे तो 155 पॉइंट का रिस्क है और रिवॉर्ड क्या है? फाइनल रिवॉर्ड आपका ये है, ठीक है, फाइनल, यहाँ पे निकल ही जाना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही 1:1 आए, ये रहा 1:1, ये, अब यहाँ पे आपको 1/3 क्वांटिटी निकाल के कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस को कर देना है। अब मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया। अभी मेरा यहाँ पे कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ? 171 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, यानी 1:1 हुआ। अब देखते हैं, वेट करते हैं, जैसे 1:2 होगा तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? सिंपल, यहाँ पे जो भी रिसेंट स्विंग बना, जो मैंने अभी पिछले बार बताया था, 1:2 कहाँ पे हुआ? ये सॉरी, ये रहा 1:2, ये रहा 1:2। यहाँ पे रिसेंट स्विंग कौन सा बना? अब रिसेंट स्विंग कैसे देखेंगे आप? रिसेंट स्विंग हमेशा आपको ऐसे देखना है। ये वाला एक रिसेंट स्विंग था, छोटा स्विंग था, ठीक है। और ये स्विंग यहाँ पे आपका ब्रेक हुआ, आप यहाँ पे निकल गए, यानी मोटा मोटा आप कितना लेकर निकले? 186 पॉइंट। दो दो लॉट पे आपने 186 पॉइंट गेन किए
और एक लॉट पे 179 पॉइंट। ये मैंने उस सिचुएशन के लिए बताया है। अभी इसमें मैंने ऐसी चीजें नहीं बताई है कि जिसमें आप सीधा 1:2 पे ही बुक कर दोगे, आप वेट नहीं करोगे कि वापस से प्राइस रिट्रेस हो और आपका स्टॉप लॉस। आप हमेशा ये देखो कि प्राइस, देखिए ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, प्राइस को वहां जाना ही पड़ेगा। प्राइस हो सकता है उससे ऊपर चली जाए और फिर नीचे गिरे, हो सकता है थोड़ा नीचे आके वापस जाए। इसे कहते हैं ट्रैपिंग, ठीक है। तो इस ट्रैपिंग से बचने के लिए आपको क्या करना है, वेट करना है कंफर्मेशन का, और हमेशा ट्रेड उसी कैंडल्स के अकॉर्डिंग लेना चाहिए जो कैंडल छोटी हो। फॉर एग्जांपल देखते हैं जो ओवरबॉट हुए हो, तो जहाँ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 70 का लेवल है, यहाँ पे प्राइस ओवरबॉट हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेरे को बाई करना है इस लेवल पे, यहाँ पे इस लेवल पे, तो कैसे करूंगा? तो इसके लिए सबसे पहले मैं मार्क कर देता हूँ कि ये यहाँ से इस जगह से लेके इस जगह तक ओवरबॉट एरिया था, ठीक है। ये मैंने मार्क कर दिया, ये पूरा ओवरबॉट एरिया है, 70 से ऊपर है प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि RSI कितना गया, 70 गया, प्राइस कितना गया, प्राइस भी अपने पिछले स्विंग को तोड़ा है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं पिछले लेवल्स पे कि क्या कहीं पे हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस था, यहाँ पे बिल्कुल था। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला मार्क करने का तरीका भी मैं आगे आपको समझाऊंगा कि मैं इस लेवल को क्यों मार्क कर रहा हूँ, और इसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे प्राइस आया और जितनी ये रेंज है, ध्यान से देखिए, जितनी ये रेंज है, ये रेंज, अब इसी को मैं उठा के ये नीचे रखता हूँ और इसको एक्सटेंड करता हूँ, तो ये देखिए आपका परफेक्ट रेजिस्टेंस बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस ये था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे आया और इस लेवल को ब्रीच किया ऊपर, ठीक है। तो अब हमें कहाँ पे सेल करना चाहिए? हमेशा पुराने लेवल देखो कि प्राइस कहाँ से अचानक गिरा था, ठीक है। तो मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ पे पुराने लेवल्स, दो लेवल्स मेरे को दिख रहे हैं। एक तो ये लेवल है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये लेवल है इस कैंडल का, ठीक है। यहाँ से अचानक से प्राइस गिरा था। अभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस भी देखूंगा कि ऊपर कहाँ पे है। और आप देखिए यहाँ पे हमने ये पुराना लेवल्स देखा कि यहाँ से प्राइस अचानक से गिर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हुई, ऊपर वापस से चली गई। तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं अपन कि हमारे पास एक लेवल तो था ही। अब यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि किस कैंडल में RSI 70 से नीचे गिरा था, इस कैंडल में, राइट। इस कैंडल में RSI 70 से नीचे गिरा था। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए कैंडल कौन सी थी, आपको पता लग जाएगा अभी। इसको सर्कल को छोटा कर देता हूँ, ये कैंडल थी, ये वाली। यहाँ पे RSI 70 से नीचे गिरा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा 70 का लेवल, ये यहाँ से RSI यहाँ से नीचे गिरा। तो अब आप वेट करो कि वापस से प्राइस इसके नीचे गिरे, वापस ऊपर क्लोज होके, इस लेवल के ऊपर क्लोज होके। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी लो देखूं तो 502.15 है। अगर मैं सेम वही लेवल पे प्लॉट करूं, कोऑर्डिनेट डालूं, 502.25, 502.25, ओके, ये है वो लेवल। अब इसके ऊपर कैंडल क्लोज है, ये कैंडल क्लोज है। अब वापस से इसके नीचे जाते ही मैं यहाँ पे सेल करूंगा, यानी ये मेरा सेलिंग लेवल था। अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, पहले तो मैं ये मार्क करता हूँ, ये रहा मेरा एंट्री और स्टॉप लॉस, ठीक यहाँ पे आपका ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। कितने पॉइंट का है? 129 पॉइंट का है। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे मिनिमम इतना तो जाएगा ही जाएगा, ये कंफर्म है। तो ये स्विंग पे आपको 1/3 क्वांटिटी बुक करनी है जैसे ही ब्रेक हो। अभी देखते हैं आगे कितने पॉइंट मिले। यहाँ पे 211 पॉइंट पे आपने 1/3 बुक किया और सीधे स्टॉप लॉस को, जितनी रेंज है जितनी ये रेंज है इसका 50% करो। बहुत से अलग अलग तरीके बता रहा हूँ, इससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना, ठीक है। अभी ये देखो आप 50% पे आपने कर दिया, यानी यहाँ पे आपने 1/3 क्वांटिटी पे कितने पॉइंट्स गेन किए? 211 पॉइंट। और बाकी की क्वांटिटी पे आपने कितने पॉइंट गेन किए? देखिए यहाँ पे, यहाँ से मैं यहाँ का देखता हूँ तो करीबन 49 पॉइंट, यानी आपका ऑन एन एवरेज अच्छा प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे कोई लॉस आपका नहीं हुआ। अभी जितना भी मैंने बताया यहाँ पे कहीं भी कोई लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। वापस से प्राइस गया यहाँ पे इस लेवल पे। अब देखिए हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या था? रेजिस्टेंस ये था। अभी मैं आगे आने वाली स्ट्रेटजी ऐसे ऐसे बता दूंगा कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि इतना छोटा सा इंडिकेटर इतनी बड़े प्रॉफिट भी दे सकता है। अब मैंने इस कैंडल के अकॉर्डिंग मैंने इसका रेंज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये रही कैंडल की रेंज, ठीक है। अब इसके नीचे जाते ही आप वापस से सेल कर सकते हो, यानी इसके ऊपर क्लोज हो, वापस से नीचे क्लोज हो जाए तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो। अब देखिए मैंने यहाँ से वापस से प्राइस यहाँ पे इसको सेल किया तो कितना प्रॉफिट हुआ, ये देखिए, ये रहा स्टॉप लॉस 87 पॉइंट का, कितना कम हो गया रिस्क अभी यहाँ पे। और यहाँ पे रिवॉर्ड तो बहुत ज्यादा मिला, 1:4 का, यानी 87 पॉइंट का रिस्क और 376 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है, बहुत बड़ा। अब सोचिए इतनी छोटी सी स्ट्रेटजी पे इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ। अब इसमें आप सीधा 1:1, यहाँ पे खुला ही आपका 1:2 पे है, आपने 1/3 क्वांटिटी यहाँ बुक कर दिया, सीधा स्टॉप लॉस जितना आपका मूवमेंट आया उसका 50% कर दिया। अभी मैं इस मूवमेंट का 50% देखूं तो आपका कहाँ पे हो रहा है, तो ये आपका स्टॉप लॉस एग्जिट होगा यहाँ पे इस कैंडल पे कहीं पे, यानी कितने पॉइंट का? करीबन करीबन 200 पॉइंट का, यानी आपने ऑन एन एवरेज 3 लॉट पे 200 पॉइंट से ऊपर का गेन कर लिया, ठीक है। ये मैंने ट्रेलिंग पर्पज से बताया, अगर डायरेक्ट बुक करते तो प्रॉफिट और कहीं ज्यादा होता।
तो दोस्तों इस तरह की स्ट्रेटजीज के लिए आपको हमेशा मेरे साथ जुड़े रहना है और इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से धन्यवाद।